अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ऑटोकैड की क्लास नंबर 49 के अंदर हम बात करेंगे यूसीएस को मूव करना और यूसीएस के ज़रिए हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के किसी फेस को सिलेक्ट करते हैं। मतलब हम अभी टॉप से वर्क कर रहे हैं लेकिन लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से या किसी और साइड से काम करना चाहते हैं तो हम इसको यूसीएस एन और एफ़ यूज़ करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले हमारे पास यूसीएस मूव करते हैं तो मैं एक सर्कल लगाता हूँ। अभी हमारे पास इस वक्त इस ऑटोकैड की जो इंटरफेस नज़र आ रहा है इसके अंदर हमारे पास जो वर्किंग एरिया उसका जो यूसीएस है वो इस कॉर्नर में है। मैं यहाँ पे रख के उसको जूम इन जूम आउट करूँगा तो ये आगे पीछे भागता है। ठीक है, अब मैं एक सर्कल लगाता हूँ। सर्कल लगाने के बाद इसको बनाना चाहता हूँ ब्लॉक। बी एंटर करके बी एंटर करने के बाद मैं इसका नाम दे देता हूँ CIRCLE। ठीक है, कुछ भी दे देते हैं। मैं CIRCLE सर्कल लिख के अगर मैं इसको डायरेक्ट ओके करता हूँ तो इसका COG मतलब जो सेंटर पॉइंट होगा वो इस COG के ऊपर, इसके UCS के ऊपर जाएगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ और चेक कराता हूँ कि इसने इसको ऑलरेडी इसका, मैं अभी इसके ऊपर क्लिक करके इसको मूव कर सकता हूँ, इधर से भी कर सकता हूँ लेकिन इधर से सिर्फ UCS जाएगा। और मुझे चाहिए कि इस ऑब्जेक्ट का जो मेन सेंटर पॉइंट है वो यही वाला हो और ये उठा के इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट हो। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये तो आगे भागता जा रहा है। ठीक है, तो कभी कभी हमारे कुछ ऑटोकैड की फ़ाइल होती हैं कि हमने इसको हिलाना नहीं होता। हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह मतलब कोऑर्डिनेट्स पे ये पूरा प्लांट होता है, ये कोऑर्डिनेट पे चल रहा था। ठीक है, तो हम इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। हम ब्लॉक को क्या करते हैं, C प्रेस करके एंटर करते हैं, B एंटर करके मैं चाहता हूँ कि इसको क्लिक करके मैं इसको अभी पॉइंट दे दूँ। मैं इसको पॉइंट दे रहा हूँ और इसका नाम दे देता हूँ सर्कल या कुछ और दे दें क्योंकि ऑलरेडी सर्कल दिया। अब अगर मैं इसको पिक पॉइंट करूँगा तो जो पॉइंट दूंगा ये उस पे इसका सेंटर बनेगा। ओके, क्लिक करता हूँ तो जब कि इस वक्त यूसीएस तो ये खड़ा हुआ था। ठीक है, दोबारा ट्राई करते हैं। एक सर्कल लगाया, इसका ब्लॉक बनाया। अब मैंने पिक पॉइंट नहीं करता, मैं इसका GHKL प्रेस करता हूँ, ऐसे डायरेक्ट ओके करता हूँ तो इसका सेंटर पॉइंट होगा ये यूसीएस। ठीक है, ये ऑलरेडी ये बन गया। मैं कहीं भी बना लेता हूँ, यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगा लेता हूँ, इसका ब्लॉक बनाता हूँ, B एंटर करके मैं इसको REC करके एंटर कर देता हूँ तो इसका जो सेंटर होगा वो यही होगा। ठीक है, अब ये यूसीएस इसके किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये इसका सिर्फ सेंटर दिखा रहा है जबकि एक्चुअल इसका यूसीएस ये है, इसके ज़रिए इसने मूव होना होता है। तो क्यों ना मैं इसको तोड़ दूँ, दोबारा बनाता हूँ। B एंटर करने के बाद कोई भी नाम RECF करके मैं इसको पिक पॉइंट देता हूँ इसके सेंटर में और ओके कर देता हूँ। तो अब इसका सेंटर पॉइंट इसके अंदर ही है, मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखें, तो ये था यूसीएस को मूव करना। या आप चाहते हैं कि अभी इसका यूसीएस का जो काम है वो 3D में भी होता है। मैं REC फॉर एग्जाम्पल मैं इसको टॉप व्यू में जाके काम करता हूँ। इधर एक मैं रेक्टेंगल लगाता हूँ, ये मेरी एक, ठीक है, इसको मैं करता हूँ EXT एक्सट्रूड। ये एक मैंने घर बना लिया। ठीक है, इसको ऐसे नहीं, इसको मैं कुछ डायमेंशन देता हूँ, EXT एक्सट्रूड करके इसको मैं ये 65 कितना आ रहा है पता नहीं, हमने किस स्केल में काम करें क्योंकि स्केल पे काम करेंगे तो ठीक रहेगा। ओके, मैं अपने अंदाजे से इतना छोड़ता हूँ। अब मुझे इसके ऊपर जाके अपना एक छोटा रूम बनाना है, गेस्ट रूम बनाना है, जो रूम है वो बनाना है, या छोटा सा लॉन, जो भी आप चाहते हो कि आप इसके ऊपर जाकर ड्राइंग करें। तो मैं इसको टॉप व्यू में जाऊंगा तो यहाँ पे अभी जाके मैं इसके ऊपर एक बनाता हूँ, इसको एक बनाता हूँ REC रेक्टेंगल लगाता हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल लगा ली, अब वो नज़र नहीं आ रही। ठीक है, रेक्टेंगल लग गई, आप इस तरह चेक कर सकते हैं। सेलेक्ट करते हैं, आती है क्या, वो नहीं आ रही। ठीक है, आप इस 2D में जाएंगे तो आपको नज़र आएगी एक रेक्टेंगल लगी। अब लगाओ पॉलीलाइन, PL करता हूँ, PL एंटर करके फॉरन में एक ये वॉशरूम शो कर देते हैं। अब कुछ भी बना लें, लेकिन अब जब आप इसको जाकर घुमा के चेक करेंगे तो ये तो इसी यूसीएस के ऊपर काम कर रहा है। इसको तो मैं तो इसके ऊपर बना रहा था, ये इसके यूसीएस के नीचे क्यों है? तो उसके लिए आपको यूसीएस मूव करना पड़ता है। उसकी कमांड है UCS इंटर M इंटर, और आप ऊपर वाले किसी भी कॉर्नर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यूसीएस को लिमिट मिल जाएगी कि वो भी इसके ऊपर है। तो आप इसको फिर टॉप व्यू में जाओ, यहाँ पे जाकर सर्कल लगाओ, REC कुछ भी बनाओ, और जब आप इसको साइड व्यू से देखेंगे तो ये इसके टॉप पे बन रहा है। फिर एक ट्राई करते हैं, UCSM, मैं इसको सेंटर में रख देता हूँ, ये गया। ठीक है, अब टॉप पे जाता हूँ, अब मैं सर्कल लगाता हूँ यहाँ से इसके सेंटर में रख के, ये बन गया। ठीक है, अब तो वो इसलिए उसके सेंटर में गया क्योंकि मैंने इस सेंटर का, इसका जो दायरे का सेंटर था वो इसको दिया है। मैं इसको RE से कहीं और रख के लगाता हूँ, अभी भी यहाँ से पकड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने किसी का रेफरेंस नहीं दिया और इसको करता हूँ तो ये उसके इक्वल लगेगा, ये UCS के इक्वल।
ठीक है। तो यूसीएस को मूव करने से आपका होता है, ठीक है। अभी इसको मैं 3D में कन्वर्ट करता हूँ। अब दूसरी कमांड थी हमारी यूसीएस और फेस एंटर, ठीक है। यूसीएस इसको मैं रियलिस्टिक में करता हूँ। अब मुझे इसके इस फेस के अंदर एक घर है, मुझे एक दरवाज़ा बनाना है। इधर आओ, डिलीट हो जाओ आप लोग, नहीं तो ऐसे 2D में करने के बाद हो गई, ठीक है। अब मुझे इस साइड पे एक डोर बनाना है। इसका एक ब्लॉक है, मैं समझता हूँ कि ये मेरा एक कमरा है, रूम है। तो मैं क्या करूँगा, इसको रियलिस्टिक में मैं चाहता हूँ कि इस साइड पे मुझे अभी इसका एक डोर बनाना। डोर आपको पता है हमेशा रेक्टेंगल होता है। REC लगा के आप एंटर करेंगे तो ये क्या बना रहा है, ये तो टॉप व्यू से काम कर रहा है, ठीक है। समझ आ गया आपको। मैंने जबकि इसको इधर इस तरह का एक रेक्टेंगल लगानी है जो इधर से इधर कर लें या इस साइड पे कर लें तो वो नहीं करेगा। तो इसके लिए या तो आपको ये UCS2 का एक होती है बात, ये UCS2 नहीं है, ये है व्यूज़ हैं। UCS2 आपको लेना पड़ता है। यहाँ से राइट क्लिक करें, यहाँ पे जाएं, यहाँ पे है UCS2। अब UCS2 पे क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि अभी आपने काम किस किस कंडीशन के अंदर करना है। अभी आप ये टॉप लिखा होगा, आप जो भी काम करोगे टॉप से होगा। मैं अभी इसके इस साइड पे काम करना चाहता हूँ, मतलब मैं इस साइड से जितना काम करूँ वो सारा इस साइड से हो, मेरा इस साइड से इस ब्लॉक के ऊपर काम हो। तो अभी वो आपको ये बता रहा है कि वो लेफ़्ट साइड है, तो आप यहाँ से लेफ़्ट साइड क्लिक करेंगे, ठीक है। अब रेक्टेंगल लगाएं आप देखें ये आपकी, आप इसके ऊपर ला के छोड़ेंगे तो ये, ठीक है। आप इसको घुमा के देखेंगे तो आपको पता चले। अब UCS की वजह से वो इतनी दूर गया, जबकि ड्राइंग आपकी इस व्यू से ही बन रही है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आप इस जगह पे एक लगाना चाहते हो, दरवाज़ा लगाना चाहते हो। मैं क्या करूँ, REC यहाँ से शुरू कर लेता हूँ, ठीक है, इसके सेंटर से। लेकिन ये किस तरह लगा रहा है, ये तो इधर से लगा रहा है, जबकि मुझे इस दीवार के ऊपर चाहिए था। तो इस दीवार के ऊपर लगाने के लिए वो मुझे बता रहा है ये लेफ़्ट है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने लेफ़्ट इसका कॉर्नर सेलेक्ट किया हुआ है, तो फिर ये क्यों नहीं लगा रहा, तो इसलिए नहीं लगा रहा कि अभी हर चीज़ इस पर डिपेंड नहीं होती, ठीक है। मैं इसको अब दूसरी कमांड से करूँगा, ठीक है। दूसरी कमांड क्या है, दूसरी कमांड है मेरे पास UCS, ठीक है। उसके बाद F एंटर, उसके बाद N एंटर से आपका अभी फेस, जो आप जिस फेस पे काम करना चाहते हो उस पर क्लिक करेंगे तो आपका वो व्यू सिलेक्ट हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। अब आप रेक्टेंगल लगा के चेक करें किधर लग रही है, ठीक है। EXT एक्सट्रूड करते हैं इसको, मैं EXT एक्सट्रूड करता हूँ, क्लिक हो जा भाई। इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। जब इस तरह आपको कोई चीज़ परेशान करे तो आप डायरेक्ट उसको 2D में ले लें। 2D में उसका जो क्या बोलते हैं उसको, नौटंकीबाजी, वो ख़त्म हो जाएगी। SU इस बड़े पीस में सेंटर करके इसको निकाल दिया। अब आप देखें कि अब मैं जाता हूँ, ठीक है। अब इस साइड पे मेरा एक दरवाज़ा लग गया है। दरवाज़ा होता नहीं है तो आर पार हो गया, लेकिन आप समझे कि मैंने एक घर बनाया था। अब मुझे इस साइड पे काम करना है तो मैं एक रेक्टेंगल लगाता हूँ या सर्कल लगा के मुझे इसका आर पार निकालना है। तो मैं सर्कल लगाता हूँ, सर्कल मेरा तो इस फ्रंट व्यू से लग रहा है, मुझे चाहिए इस जगह पे इस तरह, जो इसके आर पार इस तरह हो। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा UCS, F एंटर, N एंटर, और इस फेस के ऊपर रख के एंटर करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। आप सर्कल लगाएं, ठीक है। अब लग रहा है, अब इस व्यू में लग रहा है। अब छोटा बड़ा वो इसलिए क्योंकि आपने EXT एक्सट्रूड करें, ये ठीक है, ये इस व्यू में लग रहा है। SU सब्ट्रैक्ट, बड़े पीस में से छोटा पीस निकाल, ये देखा, ठीक है। ये आर पार होगा। तो किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के या तो 2D के लिए आपको UCS मूव करना पड़ता है कि आप उसको फर्स्ट फ्लोर पे काम कर रहे हैं, सेकंड पे कर रहे हैं, तो आपको बार बार उस चीज़ को नीचे से मूव करके ऊपर नहीं लाना पड़ेगा। उसके लिए आप यूज़ करोगे UCS मूव, UCS इंटर एंड M इंटर, और उसके बाद दूसरी कमांड थी हमारे पास UCS, उसके बाद फेस इंटर और नेक्स्ट इंटर मतलब N इंटर। तो आप जिस फेस पे भी क्लिक करेंगे तो आपका वो 3D का ऑब्जेक्ट अपनी, मतलब आप अभी इसको टॉप पे करना चाहते हैं। अभी एक फॉर एग्जाम्पल मैं एक सर्कल लगा के चेक करता हूँ मेरा किधर लग रहा है। सर्कल लग रहा है मेरा इस तरह, ठीक है, मतलब इस तरह आर पार। मैं चाहता हूँ इसकी छत के ऊपर लगे, तो छत के ऊपर लगाने के लिए आपको या तो यहाँ से टॉप सेलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं करते आपके पास टॉगल नहीं आता तो आप लगाओ, सिंपल सी कमांड है UCS, F एंटर, N एंटर, इस पर क्लिक और एंटर, और अब सर्कल लगाओ। अब नहीं लग रहा, पता नहीं, UCS सेलेक्ट हो गया, UCS, ठीक है, F एंटर और उसके बाद N एंटर। मैं इस पर क्लिक करके एंटर करता हूँ। अब लगाते हैं सर्कल, ठीक है, यहाँ पे चेक कर लें, ठीक है। अब सर्कल उसी तरह टॉप से लग रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये थी UCS 3D का, मतलब कि
क्या नाम है इसका, UCS, और ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा हुआ है, तो इसका है UCS F एंटर और N एंटर, ठीक है, और दूसरा UCS M एंटर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।